वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अबॉर्शन की फर्दर टाइप्स को। इससे पहले हम थ्रेटन अबॉर्शन और इनएविटेबल अबॉर्शन को देख चुके हैं। सो इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस बट द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड एंड पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो अब हमारे पास जो मतलब कुछ पार्ट जो होता है कंसेप्शन का वो पीछे रह जाता है यूट्राइन कैविटी में और उसको रिमूव करना होता है इसमें। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे वो वैसे ही हम देखेंगे, पांच चीजों को देखेंगे: ब्लीडिंग, पेन, साइज ऑफ यूट्रस, सर्वाइकल ऑस को देखेंगे कि इंटरनल ऑस को ओपन है या क्लोज है, या एक्सटर्नल ऑस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे: हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ फ्लेशी मास पर वजाइनम। ठीक है, क्योंकि कंसेप्शन जो प्रोडक्ट के कंसेप्शन होंगे वो रिमूव हो रहेंगे तो वो एज अ फ्लेशी मास जो है पर वजाइनम निकल रहे होंगे। और पेन होगी कॉन्टिन्यू लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, और वजाइनल ब्लीडिंग परसिस्टेंट रहेगी यानी कॉन्टिन्यू रहेगी। अब जब इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस जो होगा वो स्मॉल होगा। हालांकि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे तो यूट्रस को साइज उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये यूट्रस यहाँ पे स्मॉल होगा और इंटरनल लॉस भी ओपन होगा। वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होगी और ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपेल्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट। जब एग्जामिनेशन करेंगे तो अभी पता लग जाएगा कि अभी पूरा तरीके से निकला नहीं है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जो रिटेन प्रोडक्ट है वो बॉडी में ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है, फर्दर सेप्सिस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और प्लेसेंटल पॉलिप्स बना सकता है। ठीक है, इसलिए इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब इनको रिमूव करने के तरीके हम देखेंगे। मैनेजमेंट इसको करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की, ईआरसीपी करेंगे। अगर अर्ली अबॉर्शन है तो हम डायलेशन करेंगे और इवैक्यूएशन करेंगे अंडर एनाल्जेसिया और जनरल एनेस्थीसिया टू बी डन। ठीक है, अगर अबॉर्शन लेट है तो फिर हम यूट्रस को इवैक्यूएट करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया और प्रोडक्ट को जो रिमूव करेंगे बाय यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ओवम फोर्सेप्स और बाय ब्लंट क्यूरोटेज। ठीक है, लेट केसेस में जो डीएनसी है उसको इज टू बी डन टू रिमूव द बिट्स ऑफ टिश्यूज लेफ्ट बिहाइंड। और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे एंड रिमूव द मटेरियल। जो मटेरियल हम रिमूव करेंगे उसको हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में ये है कि हम मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं ताकि फर्दर कोई प्रोडक्ट है तो वो रिमूव हो जाएगा पर वजाइना से। ठीक है, कंप्लीट एबॉर्शन में ये है कि जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो कंप्लीटली एक्सपेल्ड हो जाए यूट्रस से तो उसको कहेंगे कंप्लीट मिसकैरेज या एबॉर्शन। क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो इसमें जो है हमारे पास फ्लैशी मेस पर वजाइनम जो है वो हो गया और साथ में हमारे पास अब जो है सारे प्रोडक्ट्स निकल गए कंसेप्शन के, तो पेन भी सबसाइड कर जाएगी। ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी सबसाइड कर देगी, वजाइनल ब्लीडिंग भी ट्रेस होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। इंटरनल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो यूट्रस का साइज स्मॉल होगा, सर्वाइकल ऑस भी क्लोज हो चुका होगा इस टाइम पे क्योंकि सारी ब्लीडिंग सब कुछ तो निकल गया और ब्लीडिंग भी ट्रेस होगी। ठीक है, जब ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कंफर्म करेंगे तो उससे कंफर्म होगा कि यूट्रस भी खाली है। ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन वो टाइप है जिसमें फिटस जो है वो डेड हो जाएगा और लेकिन अभी यूट्रस के अंदर पड़ा हुआ है। और जब हम डायग्नोस करेंगे तो यूट्रस जो फिटस का जो क्राउन लेंथ रम्प लेंथ लेंगे यानी उसकी हेड से लेके बटक्स तक जो उसकी लेंथ होगी वो 5 मिलीमीटर होगी, लेकिन उसकी फिटल हार्ट नहीं होगी। ठीक है, मतलब हार्ट बीट हमें नहीं मिलेगी फिटस की। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो सबसाइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, प्रेगनेंसी वाले जो सिम्टम्स होंगे वो सबसाइड हो चुके होंगे। यूट्रस जो है वो स्मॉल हो जाएगा, सर्विक्स जो है वो फर्म फील होगी विद क्लोज इंटरनल ऑस। और हमें जो फीटस की हार्ट बीट है वो नहीं मिलेगी ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड पर भी। और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि हमारे पास अब अगर उस फीटस को अगर बॉडी में रहता है तो वो सेप्सिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जिसमें मतलब इनकेस्टेशन एक्सीडिंग 16 वीक्स, अगर 16 वीक्स से भी ज्यादा एक्सीड करता है तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी के जो मतलब होल ब्लड है उसमें कोएगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। इसको मैनेजमेंट इस तरह करेंगे कि अगर यूट्रस 12 वीक से लेस देन है तो उसको प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे। ठीक है, 800 मिलीग्राम इज गिवन वजाइनली एंड रिपीटेड आफ्टर 24 आवर्स इफ नीडेड। एक्सपल्जन यूजुअली हो जाती है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, जो मतलब जो डेड हो गया फिटस वो एक्सपल हो जाएगा। सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे व्हेन द मेडिकल मेथड फेल, जब मेडिकली हमने प्रोस्टाग्लैंडिन E1 दे दिया है यानी मीजोप्रोस्टोल देना है और उससे हमारे पास खुद नहीं निकला तो फिर हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे। और अगर यूट्रस जो है वो 12 वीक से ज्यादा है, सिक्स्थ और 12th ऑरली मिसोप्रोस्टोल टैबलेट्स गिवन वजाइनली। इफ दिस फेल्स एक्स्ट्रा amniotic इंस्टिलेशन ऑफ एथाक्राइडीन लैक्टेट इज यूज, तो फिर हम ये यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स को भी देंगे। सेप्टिक अबॉर्शन, एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स। अब अगर इन्फेक्शन हो जाए यूट्रस का
और ये इसके मोस्ट कॉज ये होता है कि कोई फीमेल है, उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी और वो अब किसी अनट्रेन्ड पर्सन के पास चली गई उसको अबॉर्ट करवाने के लिए, और उसने मतलब उसने एसेप्टिक प्रिकॉशंस यूज किए हैं, उसने स्टीराइल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं किया। उसकी वजह से अब जो यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा एबॉर्शन के बाद, उसको कहेंगे सेप्टिक एबॉर्शन। अब इसमें ग्रेडिंग की हुई है, ग्रेड 1 जो होगा उसमें सिर्फ इन्फेक्शन जो है वो यूट्रस तक लोकलाइज रहेगा, लेकिन इन्फेक्शन अगर स्प्रेड करते हैं बियॉन्ड द यूट्रस, पैरामीट्रियम तक, ट्यूब्स तक या ओवरीज तक या पेल्विक पेरिटोनियम तक, तो उसको ग्रेड 2 में चला जाएगा, और ग्रेड 2 में जो है वो ग्रेड 3 में जनरल पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, और एंडोटॉक्सिक शॉक भी हो सकता है, शॉक में भी जा सकती है पेशेंट, और जॉन्डिस और एक्यूट रीनल फेलियर होगा। ग्रेड 1 जो है वो मोस्ट कॉमन है और यूजुअली एसोसिएटेड होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के साथ। इसमें क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे अब वो साथ साथ इन्फेक्शन वाले भी होंगे, यानी फीवर होगा, उसको एब्डोमिनल पेन होगी, वॉमिटिंग और डायरिया होगा, ठीक है। उसकी जो पल्स रेट है वो 100 से 120 मतलब पर मिनट हो जाएगी या उससे ज्यादा हो जाएगी, and is significant finding than even pyrexia. It indicates a spread of infection beyond the uterus. अगर ये हमारे पास उसकी पल्स रेट बढ़ रही है तो ये हमारे पास इंडिकेट करती है कि यूट्रस जो है वो बियॉन्ड यूट्रस से भी आगे इन्फेक्शन चला गया। जब एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगी, गार्डनिंग मिलेगी और रिजिडिटी मिलेगी। जब इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ऑफेंसिव मिलेगा, प्रूलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, और यूट्रस में टेंडर मिलेगा, उसके अंदर वो बॉगी फील होगा, ठीक है। सॉफ्ट सर्विक्स होगी विद ओपन इंटरनल लॉस। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम सीबीसी करवाएंगे, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेंगे, वजाइनल स्वाब लेंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे इन सस्पेक्टेड सेप्टिसीमिया, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे ताकि हम डिटेक्ट कर सकें रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को। एक्सरे करवा लेंगे एब्डोमिन का ताकि बाउल इंजरी को सस्पेक्ट कर सकें, या चेस्ट एक्सरे करा लेंगे कि रिस्पायरेशन में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही हो। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसमें, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन भी है, जैसे हेमोरेजेस हो सकते हैं, इंजरी हो सकती है यूट्रस को या एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को, या इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, लीड्स टू जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक या डीआईसी यानी डिसेमिनेटेड कोagulation, और एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी हो सकते हैं। ऑल दीज लीड्स टू इंक्रीज मैटरनल डेथ, इसकी वजह से मैटरनल डेथ भी हो सकती है। इसको मैनेजमेंट करने कैसे, अगर इन्फेक्शन है तो फिर हम माइल्ड केस में क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे और यूट्रस को इवैक्यूएट कर देंगे, लेकिन अगर सीवियर केस है तो विगोरस आईवी इन्फ्यूजन देंगे, यानी इंट्रावीनस जो है वो इन्फ्यूजन देंगे विद क्रिस्टोलॉइड, ऑक्सीजन गिवन पर बाय नेजल कैथेटर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्फीसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल स्टार्टेड, यूट्रस को इवैक्यूएट करेंगे इन 4 to 6 hours ऑफ कमेंसिंग थेरेपी। इसके बाद हम रिकरेंट अबॉर्शन को डिटेल से पढ़ेंगे कि यानी अबॉर्शन का बार बार हो जाना, उसकी कॉजेस और डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड सेप्टिक अबॉर्शन।